शुक्र हो उसका, ये 5वां अवसर आता है। जब उसको रूह को ये पता लग जाता है मानव तन में कि परमात्मा भेद करना है, तो वो क्या करता है, वो तलाश करना शुरू करता है कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हमारे यहाँ की व्यवस्था आज की रही सनातनी व्यवस्था, 4 वेद 7 7 18 पुराण, यही व्यवस्था रही। उसके अंदर पूजा पाठ व्रत नेम पूजा योग साधना, ये हमारी नई व्यवस्था। और उसके बाद में जब वो चला तो छठा दिन देखिए, छठा अवसर रखा गया शनि, और शनि कहा जाता है सबसे बड़ा ग्रह, छठवां अवसर ग्रह का है। और इधर माताएं बहनें क्या करती हैं कि छठी का दीपक बच्चा देखा नहीं सिखा साथी, बड़े मार के की बालक, ध्यान दीजिए अपने भाई बहन, ये सिखाया जाता है बालेपन में, छठवें दिन घर में, या छठवां अवसर है उस शरीर का है मानव शरीर में, कि छठा अवसर अगर आपने देखा, यानी वेद पुराण इन सब में जब फंसे पूजा पाठ नेम व्रत पूजा में, तो आप सीधा नहीं जाओगे, यानी आप अपने राह से भटक गए, आप अपने घर नहीं जाओगे, आप इसी 4 खान 84 लक्ष्मी भर में से रह जाओगे, क्योंकि आपकी दिशा यहाँ से तिरछा हो गई, बदल गई। तो फिर भाई बहनों, इसलिए काल भगवान इंद्र कहेंगे पिताजी से कि रे हुजूर, मैंने तो बजा बजा कर दिखाया था कि छठवां दिन शनिचर है, वो देखने न पाए, तो उसको कोई जाने न पकड़े न, तो हम क्या करें बताइए। सीधा सीधा साफ साफ फंडा उसका व्यवस्था का, और हम आप न समझे तो वो क्या करेंगे। तो ये छठा अवसर है शनि का, रूह के लिए, आत्मा के लिए। और छठा अवसर क्या है, 7वां रवि प्रकाशमय। प्रकाश क्या है, सब। जब उसको रूह को इस जीवन में मानव तन में जब मिलता है कोई कि देखो ये आत्मा परमात्मा की अंश है, ये शब्द रूप है, परमात्मा शब्द रूप है, मैं तुमको शब्द का रास्ता देता हूँ, तुम इसके पकड़ करके और तुम शब्द को शब्द मिल जाओ। सब में बोला एक अकेला, कहे गुरु कहे का चेला। जब ऐसा अवसर इस रूह आत्मा में, शरीर में, उस रूह आत्मा को मिल जाता है, तो उसका 7वां अवसर होता है सूर्य प्रकाश में, रवि प्रकाश ही प्रकाश। जब ये इतने अवसर मिल जाते हैं, और ये 7 अवसर को 12 महीने क्रम में चलना पड़ता है, तब साल पूरा होगा, होली मिलेगी, होली आएगी भैया, इसमें होली आएगी नहीं। तो ये 7 अवसर, आज हमको आपको होली मनाने का एकदम सुंदर 16वां अवसर आज का। और जिस दिन हम होली मनाएंगे वही दिन आपका 8वां दिन होगा, वो आपका 8वां दिन होगा जिस दिन हम आप होली मनाएंगे। 7 अवसर तो मिल चुका, 7 दिन दोबारा आपके आ चुके, लेकिन 8वां दिन कहाँ है, यहाँ इनके चरणों में 8वां दिन पड़ा है। उनकी मर्जी, जब आप लगे रहोगे उनकी दया कृपा हो जाएगी, 8वां दिन आपको सुलभ हो जाएगा, और वही 8वां दिन आपकी होली होगी, वही होली होगी यहाँ पे भाई बहनों। तो ये 7 अवसर, तो 7 दिन 7 अवसर 7 दिन के तो हो गए। और हम अब यहाँ परेशान का है, मंगलवार ही मत करे, बुधवार का ही मत करे, सोमवार का ही मत करे, शनिचर के, बस इसी को महात्माओं ने साफ सुथरा बता कर रखा है। महात्माओं ने इसी 7 अवसर को 7 गुरुओं में बांटा, विवेचना किया है। इस मानव तन में अगर ये 7 गुरु मिलेंगे, ये 7 अवसर होगा आपका, ये मानव जीवन धन होगा आपका। हम बताया करते थे, हम लोग बताया करते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये तो आप वो हमको इसी रेती में जब कार्यक्रम था, जगह का कार्यक्रम चल रहा था, प्रेमी भाई बहनों, स्वामी महाराज कहे कि देखो बच्चों, उधर तो वेद चलेगा भैया। स्वामी महाराज ने कहा कि उधर तो वेद चलेगा, अरे बच्चों उधर 4 वेद चलेगा, 4 वेद। अरे बच्चों इधर हमारा 90 चलेगा, 5वां वेद।
हमारा वेद चलेगा 5वां दिन। ये बच्चों पंचम वेद है। तो प्रभु भाई बोले इसी प्रकार से 4 वेद में तो कहीं 8वां दिन नहीं मिलेगा, ये पंचम वेद में मिलेगा आपको 8वां दिन। जय गुरुदेव। महोली इधर कहीं गांव है, उन्हीं के एक छोटा बच्चा खोया हुआ है, बच्चा घूम रहा है। जिनके वो बच्चा है वो आकर अपने बच्चे को ले जाओ, बच्चा कब क्या रो रहा है। महोली गांव के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, जब जिस रूह को यह 7 अवसर प्राप्त हो जाते हैं, तो अवसर प्राप्त होने के बाद में हमारे आपके बीच में एक विद्या पढ़ाई जाती है। तो इसको भी ध्यान से सुन लेंगे। विद्या पढ़ाई जाती है क से लेकर के ज तक, और उस विद्या के द्वारा हम और आप आज यहाँ नाना प्रकार के, यहाँ तक कि चांद पर भी जा गए, सूर्य के भी लांघने का प्रयास कर रहे उस विद्या को पढ़ करके। लेकिन उसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ था, उस विद्या के पीछे, वह विद्या हम आप को न बताने वाला कोई मिला, न हम आपको समझ पाए। उस विद्या से भी हमने आपने क्या समझा, क्या पाया, तो विचार करके सुनेंगे कि उससे विद्या को हमने जब पढ़ा, इस विद्या को, क्योंकि देखिए इसको समझ लेंगे तो जो आपका 12 महीने की लड़ाई है आसानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसको समझ करके जब चलेंगे उधर तो बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि पहले पढ़ेंगे तब जाकर उसको रिसर्च करेंगे। तो आप कहरा समझ, ध्यान समझ लीजिए। इस विद्या को जब पढ़ाया गया, इस विद्या से पढ़ करके हमने आपने क्या किया, या तो मेहनत और ईमानदारी से करना खाना सीखा, या तो फिर इस विद्या से पढ़ करके क्या किया, चोरी छीना जुआ धक्की किया, और अगर क्या किया नहीं किया उसके बाद तो टेकी और ठगी की। इस विद्या से पढ़ करके हम और आप यही किए, इसके अलावा तो नहीं लगता कि विद्या पढ़ करके हमने आपने कुछ किया। अरे भाई, अगर पढ़ करके वैज्ञानिक बने तो उससे क्या चला हमारा, बेटा परिवार तो चला, समझ चला। जो भी रिसर्च किए हम ईमानदारी की तरफ गया, और उसी से हम आज जो है बम बनाकर, बंदूक बना करके और करके कत्ल करके, डकैती करके, आतंकवादी बन करके उसी कर रहे हैं, उसी विद्या से। लेकिन अगर उस विद्या को हमको और आपको प्रेमी भाई बहनों, उस विद्या की पढ़ाई को, जो उस पढ़ाई के अंदर छिपा हुआ था, अगर हमें बताया गया होता तो आज इतनी बड़ी परिश्रम आकर के इनको न करनी पड़ी होती, और ना ही इनको आना पड़ता। साथ हम समझते हैं कि भाई के साथ हम निकल गए होते, जिनको उन्होंने भेजा था लेने के लिए। प्रिय भाई बहनों, तो देखिए इस विद्या से हमने क्या किया, करो खाओ गाओ घर चलाओ, करो खाओ गाओ घर चलाओ। और क्या किया कि चोरी छीना जुआ धक्की। अब इसके बाद अगर बचा कुछ तो टेगी और ठगी, तो यही सब। इसके बाद मामला खारी, पूरी पढ़ाई इतने में सीमित। लेकिन वो इसके आगे भी भाई पढ़ाई पढ़ी हुई थी, लेकिन जब रास्ता बदल गया, पढ़ने का तरीका बदल गया, बताने का तरीका बदल गया, तो वो पढ़ाई इतने में सीमित रह गई, उसके आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अगर उस पढ़ाई को हम आपको पढ़ाया गया होता, पूरी पढ़ाई जिस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए था, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि करो खोज गुरु घर चलो। भैया सुनिएगा ध्यान से आप लोग, करो खोज गुरु घर चलो। क्यों? छोड़ो जग झंझट। काहे को? कि टप टप ठग, टप टप ठग, डगर
टप 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 ठग टगर। आगे है क्या? ढंग। अरे यार पग पर ठग पड़े हैं। इस दुनिया में जब आए तुमको ठगने के लिए बताया जाता, तुम सुनाते हैं हमेशा। काम क्रोध लोभ मोह माया और ये नाते रिश्तेदार पते पड़ोसी सगे संबंधी सबके सब क्या है? ठगने वाले। बताया जाता है आपको, सही से बताया गया हमको आपको। तो पढ़ाई क्या पढ़ाया गया होता है पहले से ही? कब? जब ये रिश्ता बांधने लगते हैं, मानने लगते हैं, तब जब मानने लगते हैं और मानने के पहले हमको ये पढ़ाई पढ़ाया गया होता कि देखो करो खोज गुरु घर चलो, छोड़ो जग झंझट, टप टप ठग डगर। तो क्या करो? ढंग तरीका थोड़ा दो। क्या करो यहाँ पे? क्योंकि आ गए हो तो जाओगे कहाँ? आए हो तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। तो क्या करो अब? ढंग तरीका थोड़ा दो। आगे क्या कह रहा है पढ़ाई? कि धन नहीं पकड़ो। यहाँ अगर आए हो तो माया का गुलाम मत बनो। धन नहीं पकड़ो तो क्या फिर आखिर क्या करेंगे भैया? यहाँ को यहाँ बाजार लगी इसकी। आगे क्या बता रहा है पढ़ाई में? विद्या जो पढ़ाया जा बताया गया पढ़ने के लिए आपको कि कहा बताया कि धन नहीं पकड़ो तो क्या करो? फोड़ो बीज भंवर मुकाम। क्या कहा? फोड़ो बीज भंवर मुकाम। यहाँ ये तरीका दो कि धन मत पकड़ो और ये बीज में फोड़ो, ये बया बीज में, यही मुकाम है। पकड़ो फोड़ो बीज भंवर मुकाम। तो कह रहे देखो यहाँ आए हो तो यही राह लो, यही राह लो। वा शीतल और खिसक हलो, सफर छय त्रिवेणी ज्ञान रीझो। ये संपूर्ण विद्या पढ़ाई थी यहाँ, लेकिन इसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं। इस पढ़ाई के अंदर यह पढ़ा हुआ था लेकिन किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो हुआ क्या कि जब भाई जब हमको जानकारी ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं गया तो हम तो वही करेंगे ना, करेंगे खाएंगे गाएंगे घर चलाएंगे, चोरी सीधा जुआ करते रहेंगे, इसलिए आगे रास्ता जाएगा नहीं। तो अब चलिए थोड़ा सा प्रेम भाई बहनों, तो लगता है कि समय धीरे धीरे 60 में थोड़ा सा हम आपको बता दें 12 महीने की जो ये जीवन यात्रा है 7 अवसर मिलने के बाद और ये विद्या पढ़ने के बाद, तो मालिक की दया से हमको आपको ये 7 अवसर मिल गए हैं, 7 दिन मिल गए हैं और पूरी पढ़ाई मिल गई है। नहीं भाई बनो थोड़ा सा इससे हमारा सपोर्ट करिए कि जो ये पढ़ाई जा रही थी, जो आज से नहीं बहुत शताब्दियों से पढ़ाई जा रहा है ककारा कौन से लेके तक का, तो ये पढ़ाई तो किसी ने पढ़ाया नहीं। जब गुरु महाराज आए तो पढ़ाए हमको आपको, यही पढ़ाई तो पढ़ाए भैया हमको आपको। थोड़ा साथ बात दीजिए हमारा, ये पढ़ाई गुरु महाराज यही पढ़ाया ना हमको आपको। तो यानी हमको आपको 7 अवसर मिल गए और पूरी पढ़ाई मिल गई। अब उसके बाद अगर रिसर्च करके हम वैज्ञानिक बन के सुपर टॉप पर न पहुंच जाए तो दोस्त किसका? भैया दोस्त तो हमारा। तो प्रेमी भाई बहनों, संगारी भैया हमारा सोच भैया के जवान हो अच्छा पढ़ावा था बैठ के, न एको कहानी सुनौला, न एको किस्सा, न एको दोहा, न चौपाई। तो प्रेमी भाई बहनों, तो वह भी सुनाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता यह है कि जब सारी जितने लोग हम लोग मिलकर के कई बात को करते रहेंगे, थोड़ा चेंज भी नमक में थोड़ा सा अचार भी सब थोड़ा सा अच्छा बदल आता है, थोड़े भोजन में भी परिवर्तन करना चाहिए तो अच्छा होता है मेरे समझ से। इसे थोड़ा परिवर्तन इसमें कर दिया गया है। शायद इसीलिए जमुना भी हमको बैठा भी दिया है यहाँ पे। तो प्रेमी भाई बहनों देखिए, चैत का शुरुआत होता है, फागुन होली में समाप्त हो जाता है।
तो चैत का शुरुआत और उसमें त्योहार का बताया गया है, चिताया क्या गया है, रामनवमी। राम नवमी यानी चैत का संबंध कहाँ से है? जन्म से। चैत का संबंध कहाँ है? जन्म से। यानी ये आत्मा परमात्मा की अंश है और ये मानव तन में यानी आई चैत के महीने में, यानी चैत में चैत यानी ये चेतने का वक्त में आया ये, यानी ये मानव तन का महीना जो होता है, जो हम पाते हैं वो चैत का महीना होता है। जन्म से रामनवमी कहा गया। और देखो प्रेम भाई बहनों, उसी चैत में नवरात्र भी आती है, आता भी है ना, थोड़ा सपोर्ट करिए क्योंकि हमें जानकारी कम है। तो नवरात्र आता है। अब देखिए नवरात्र महात्माओं ने बताया कि जब ये इसके अंदर लाकर यहाँ बैठाया जाता है और इसके बैठाने के बाद नवरात्रि कहा गया है ना, नवरात्र, जब यहाँ से इसका प्रकाश इधर फैला दिया जाता है तब क्या होता है कि इसका वह जाकर इसके प्रकाश से इनका होता है विकास। इसका इन दरवाजों का, जहां पर जाकर के कि आत्मा का प्रकाश कहाँ चली गई? निशा रात्रि में सिमट गई। मतलब अब क्या हो गया? आत्मा का प्रकाश माँ के पेट में 9 दिन के बाद नवरात्रि चैत में आते ही उसके प्रकाश को सिमटाव कर दिया, रात्रि में डाल दिया गया, अंधकार में कर दिया गया, इंद्रियों के दरवाजे फैला दिया गया और फैला करके हमको आपको बाहर निकाल दिया गया। इसको वह चेतन सत्ता आत्मा जो परमात्मा स्वरूप, उसको कहाँ कर दिया गया? जैसे 33,000 वोल्टेज को ला करके 6 वोल्ट की बैटरी में कर दिया गया, पूरा कन्वर्ट करके। अब कन्वर्ट हो गए हम और आप, और कह रहे हैं कि देखो इसमें आए या चेतने के लिए, इसमें चेतने के लिए आ गए हैं। तो ये होता है जन्म का संबंध रामनवमी का, राम पे रखा गया नवरात्र से, ये संदेश देकर बताने के लिए कि तुम्हारा जो प्रकाश इन 9 दरवाजों पर शिफ्ट कर दिया गया है, ये शिफ्ट कर दिया, पहुंचा करके तुमको बंद कर दिया गया है तुम्हारे प्रकाश को, और तुम उसको आगे क्या करना है तुमको। तो चैत बैसाख, बैसाख का मतलब क्या होता है? बैसाखी सहारे। मैंने कहा कि इस समय हमारा दूसरा महीना चल रहा है, दूसरा महीना मैंने कहा था, तो इस समय बैसाख चल रहा है हमारा। बैसाखी हम अभी इन्हीं के सहारे चल रहे हैं। बैसाखी इनके सहारे भी हम चल रहे हैं। अभी हमारे में दम इसमें नहीं है कि हम कुछ चल पाए, तो हमारी अवधि 2 महीने की है। इसके ऊपर भाई ज्येष्ठ तो थोड़ी, ज्येष्ठ का मतलब होता है अग्रसर हो जाना, बढ़ जाना, थोड़ा आगे दृढ़ता की तरफ चल देना। अभी उतना दृढ़ नहीं हो जा रहे हैं, लेकिन मालिक ने देखा कि हमारे बच्चे ये 2 महीने के ऊपर जल्दी नहीं जा पाएंगे, तो शायद हमको आपको एक सुनहला अवसर दे दिया कि कम से कम इसमें कुछ चलना सीख जाएंगे, कुछ अपने पर निर्भर होना सीख जाएंगे हमारी मदद लेकर के। तो ये भी अवसर हमारे लिए बहुत पुनीत है प्रिय भाई बहनों, बहुत पुनीत है। और बता दें कि हमारे लिए कौन कितना महत्वपूर्ण है, कौन कितना मतलब कामयाबी है, और किससे हमारा कितना प्रेम है, वो पता कब होता है? जब अलगाव या दूरी बनती है, तभी परिचय मिलता है। और जब तक साथ में लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे आप देखिए हमारी बहन हैं, हम ही आपके हैं, अगर कहीं वो मैके चली गई और हम यहाँ रह गए तो क्या होता है? तब पता लगता है कि वो कितना उनका दिक्कत उनसे हो रही है, उनको दिक्कत कितना उनको हो रही है। और जब तक साथ में रहते झगड़ा होता रहता है। तो ये बिछो ही प्यार के इजहार होने की निशानी होती है, और उससे पहचान की जाती है कितना आपके अंदर आपका प्यार पला, या कितना प्यार आपका उनके प्रति है। फिर भाई बहनों, ये चीज हमें आपको ये अवसर मिला हुआ है, और ये हमारे अंदर कितना उत्साह प्रेम है मालिक के प्रति, तो हम आप अनुभव करें। और कैसा प्रेम होना चाहिए,
उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें उसको चलने के लिए। तो प्रेम भाई ये ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ में क्या होता है कि आषाढ़ी आती है, गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, घर को गोथा जाता है, ये चीज होती है। तो प्रेम भाई बहनों, हमने और आपने मालिक का तो ले लिया नाम, गुरु किया, लेकिन क्या हमने घर उठाई किया? इसको हमने गोठा, गोठने का मतलब क्या कि क्या हम उनके वचनों के दायरे में अपने आप को बांधा? तो आधा तो हमारी गुरु पूर्णिमा आधी मनाई ही हमने आपने। जब आधा मनाया ही तो बाहर तो गुरु तो पा लिए, हम गुरु तो कर लिए, लेकिन अंदर गुरु बैठे ही नहीं। क्षमा चाहते हुए आप लोग कहते रहने प्रेम भाई बहनों, बाहर तो गुरु कर लिया, बाहर तो गुरु मिल गए, लेकिन हमने को गोठा ही नहीं, अपना अंदर गोठे ही नहीं तो अंदर बैठेंगे कहाँ? तो अधूरा तो हमारा गुरु पूर्णिमा हो गया। गुरु पूर्णिमा जाकर हम नाम नहीं पाए, और हड़ताल आती रहती है, चली जाती है, आती रहती है, चली जाती है। तो हमें गुरु पूर्णिमा भी मनाने की तैयारी करनी है। अभी हम गुरु पूर्णिमा मना लें मेरे भाई बहनों। और उसके बाद में देखिए, जब आपका आषाढ़ का सावन लग जाता है, सावन में सावनी बयार में बहुत से चले आते हैं। माताएं बहनें हमारे खुद गाना गाती बजाती हैं, खूब गाना बजाती हैं, कजली गाती गवाती हैं, रजग्गा मनाती हैं। रजग्गा क्या महत्वपूर्ण है? रजग्गा मनाती हैं, बनाओ गाती नाती हैं। हम आप कितना रजग्गा मनाए? रजग्गा मनाए क्या हमने अपने यहाँ तो रोज मनाया जाता है कि आज रात्रि में क्या हो रहा है, जागरण होगा, रथ जग गया। अरे भाई रात दिन तो चलता रहेगा, हमारी रात्रि क्या है? अभी क्या कहा, इंद्रियों के दरवाजे पर जो जाकर के हमारा प्रकाश सीमित कर चुका। तो हम जागेंगे कब? तब तक हमारा होगा। यहाँ रात में जाकर क्या करेंगे? यह जरूर है कि जागेंगे तो रथ जज्ञा क्या होता है समझने के हमारे तो प्रश्न उठेगा, तब जागने के हमारी प्रवृत्ति अवृत्ति में अंदर आएगी। तो हमें आपको रथ जज्ञा यानी कोई पूर्णिमा मनानी है, नहीं रथ जज्ञा मनाना है। जब इतना कर लेंगे तब भादो लगेगा, तब कृष्ण जन्माष्टमी आती है। उसमें कृष्ण जन्माष्टमी बताते हैं कि वो जेल में पड़े थे और आकर के वहाँ पैदा हुए और उनके जेल से बाहर किए और वो वहाँ उनको वहाँ पहुँचाया गया, यही कहानी बताई जाती है। तो यहाँ हम आप कहाँ पड़े हैं? यहाँ पे हमारी की जन्माष्टमी कब होगी, कैसे है, क्या बधा है, ये हमको आपको समझने की जरूरत है। वो तो कहानी लिखी गई है, दृष्टांत लिखा गया, उसके अंदर जो रहस्य छिपाया गया है, वो हुआ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने देखा, किसने लिखा, उसके आगे ज्यादा नहीं कहेंगे हम प्रिय भाई बहनों। लेकिन हमारी की जन्माष्टमी कब होगी? हमारे अंदर क्या बंधन पड़े हुए हैं? हमारे मुक्त अंधकार से प्रकाश में कैसे चले जाएंगे? ये अष्टमी हमारे जो कौन सी 5 तत्व 3 गुण, ये अष्टमी जो हमारी है, ये हमारी की जन्माष्टमी कब होगी? उसकी भी तैयारी करनी है हमको, आपको अभी तैयारी करनी है। कब तक उनकी मर्जी छोड़े रहेंगे हम कुछ करेंगे नहीं, छोड़े रहेंगे। अगर कुछ करेंगे, हमारे भाई कहते थे 50 करोड़ सब जो है भजन में जोड़ दिया जाएगा। तो मैंने कहा भैया जब भजन करो तब जोड़ा जाएगा उसमें, जब भजन नहीं करोगे जोड़ा कहाँ जाएगा? तो इसी प्रकार से वो सब करेंगे कब? जब हम कुछ करेंगे तब। मालिक ने साफ सुथरा कहा है कि कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, कुछ ऊपर वाला कर देगा, बच्चों काम तुम्हारा हो जाएगा। तो उस काम के लिए हम तैयारी करेंगे तब न हो पाएगा। तो अभी की जन्माष्टमी हमको बनाने की तैयारी करनी है, तब कहीं हमको दशहरा का अवसर मिलेगा। और क्या होगा, आ जाएगा कुआर, फिर आता है नवरात्रि। क्या कहते हैं उसे? नवरात्रि क्या कहते हैं उसको? नवरात्र भैया ना, नवरात्र, फिर नवरात्र आएगा। वो आएगा कब है नवरात्र? अभी तो चैत का हम लोग बीते हैं, वो कुआर का नवरात्र कौन सा है? अब उस नवरात्र में यहाँ से खींच करके लाकर यहाँ आपको आना,
ये आपका है कुआर का, तब हो जाएगा दशहरा, जब यहाँ पहुंच जाएंगे खुल जाएगा पट तब। तो दशहरा की तैयारी करनी हमको आपको। अब उसके बाद जब दशहरा कर लेंगे तो एकादशी आएगी। जब एकादशी आएगी तो हरपति का दर्शन होगा, हमको करना अभी तैयारी करनी है। कौन? जब यहाँ पहुंचेंगे उसके ऊपर जहाँ उनकी बैठक बैठी है हरपति, ये सृष्टिकर्ता के मालिक जो बैठे हैं, इनका दर्शन अभी एकादशी पर होगा। तब जा करके आगे हम आप मनाएंगे अन्य त्योहार। उसके बाद कौन त्योहार आएगा भैया? एकादशी के बाद मक्का आएगा ये। हाँ, दीपावली छूट गई शायद बीच में, दशहरे के बाद दीपावली आ जाएगी। हाँ, तो ये आपका जो है दशहरे के बाद ही दीपावली जब आएगी। कब? जब उसके अंदर प्रकाश, जब दरवाजा पट खुलेगा तो प्रकाश आएगा, तो दीपावली आपकी बनाने की तैयारी करनी है। तब कहीं जा करके हम और आप अभी आगे, तब कहीं जा करके शिवरात्रि मना पाएंगे, ये बसंत पंचमी मना पाएंगे, तब कहीं जा करके होली मनाएंगे। भाई बहुत दूरी होली मनाना है, इतने नजदीक में होली नहीं है। होली बहुत काफी अभी दूर है। दिल्ली बहुत दूर अभी है, अभी तो नाटक हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो भाई बहनों, तो भैया हमारे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा एक सुना दें वर्तमान में मालिक के लिए कि देखो हम और आप आज लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आज की परिस्थिति में प्रेमी भाई बहनों, कि हम और आप चाहे चाहे अनचाहे, चाहे देखा चाहे देखी, चाहे कहा चाहे सुनी, जैसे भी आज मालिक के अधीन होकर के, मालिक के वचनों के पर तत्पर होकर के, और हम और आप ये जगह इकट्ठा होकर के मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारा आपका सौभाग्य है। और आपसे हम यही विनती करेंगे प्रेमी भाई बहनों, कि अगर हमने और आपने भूल और चूक से भी कहीं पर कदम रखा जहां से हमारे कदम लड़खड़ाए इनके प्रति, तो इससे बड़ा नुकसान हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मार काट गोसैया तेरी आशा, बिल्कुल एकदम अड्डी होकर के हमको आपको रहने की जरूरत है प्रिय भाई बहनों। और ये जो आप देख रहे हैं इनका आए हुए हैं, तो ये इनका एक निराला काम चल रहा है प्रिय भाई बहनों। तो इसी पर एक थोड़ा सा 2 लाइन सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद हम विराम कर देंगे भैया जमुना जी। तो प्रिय भाई बहनों, उसको आप लोग सुनते चलेंगे, विचार करते चलेंगे उससे। तो ये बहुत पहले का लिखा हुआ था, पत्र दिया है। तो असल में समय वक्त के मुताबिक पन्ना मिल जाता है तो कोई चीज लिख देते हैं और रजिस्टर नहीं बनाते हैं कोई हम।